टाइटैनिक की दुखद कहानी साल था 1912। इंग्लैंड के साउथहैम्पटन बंदरगाह पर लोगों का एक अनोखा उत्साह देखने को मिला। सबकी निगाहें एक ही चीज पर थीं, एक विशाल जहाज जिस पर गर्व से लिखा था आरएमएस टाइटैनिक। यह जहाज ब्रिटिश कंपनी व्हाइट स्टार लाइन ने बनवाया था और दावा किया गया था कि यह अडूबने वाला जहाज है। लंबाई करीब 882 फीट, ऊंचाई 175 फीट और वजन 46,000 टन से भी ज्यादा था। उस दौर में यह दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शानदार जहाज माना जाता था। एक तैरता हुआ महल टाइटैनिक को अमीरों के लिए तैरता हुआ महल कहा जाता था। फर्स्ट क्लास के डेक पर संगमरमर की सीढ़ियां, भव्य बॉलरूम, रेस्तरां और तैराकी के लिए पुल थे। सेकंड क्लास आरामदायक और साफ सुथरा था। थर्ड क्लास यानी साधारण लोगों के लिए भी ऐसी सुविधाएं थीं जो उस जमाने के किसी और जहाज में मिलना मुश्किल था। 10 अप्रैल 1912 की सुबह यह जहाज 2,224 यात्रियों और कर्मचारियों को लेकर अमेरिका के न्यूयॉर्क की ओर रवाना हुआ। सभी सवारियों के सपने अलग अलग थे। कोई अमीर व्यापारी व्यापार के लिए जा रहा था, कोई नया जीवन शुरू करने की उम्मीद लिए और कुछ लोग सिर्फ रोमांच के लिए। अटलांटिक महासागर की ठंडी रात, 4 दिन का सफर आराम से बीता। लोग डेक पर घूमते, संगीत सुनते, खाने पीने का आनंद लेते। लेकिन 14 अप्रैल 1912 की रात किस्मत ने करवट ली। शाम होते होते जहाज को कई बार वायरलेस संदेश मिले कि आगे हिमखंड, आइसबर्ग हैं, मगर जहाज के कप्तान एडवर्ड स्मिथ, जिन्हें बेहद अनुभवी माना जाता था, ने जहाज की गति कम नहीं की। टाइटैनिक लगभग 22 नॉटिकल मील प्रति घंटा की तेज रफ्तार से आगे बढ़ता रहा। रात 11:40 पर, जब ज्यादातर यात्री सो चुके थे, अचानक नजर रख रहे पहरेदार ने डेक से चिल्लाया, आइसबर्ग सामने है। घंटियां बजाई गईं और कप्तान तक खबर पहुंची। तुरंत जहाज को मोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। जहाज के दाहिने हिस्से से एक विशाल बर्फीला पहाड़ टकरा गया। मौत की शुरुआत आइसबर्ग से टकराते ही जहाज की स्टील की प्लेट्स खुल गईं और लगभग 300 फुट लंबा हिस्सा पानी में छेद हो गया। पानी तेजी से जहाज के निचले हिस्सों में भरने लगा। इंजीनियरों ने कप्तान को चेताया, सर, जहाज अधिकतम 2 घंटे से ज्यादा नहीं टिक पाएगा। यह सुनते ही अफरा तफरी मच गई। लोग नींद से जागकर बाहर भागे। लेकिन एक और बड़ी समस्या थी। जहाज पर पर्याप्त लाइफ बोट्स ही नहीं थीं। टाइटैनिक में 64 लाइफ बोट्स आ सकती थीं, मगर कंपनी ने सिर्फ 20 लाइफ बोट्स ही लगाई थीं ताकि डेक ज्यादा सुंदर दिखे। इन नावों में कुल मिलाकर सिर्फ 1,178 लोग बैठ सकते थे। पहली नावें जब छोड़ी गईं, जहाज पर 2,000 से अधिक लोग थे, क्योंकि लोग शुरू में हादसे की गंभीरता को समझ ही नहीं पाए। अमीर यात्रियों को पहले चढ़ाया गया, महिलाओं और बच्चों को प्राथमिकता दी गई, लेकिन अफरा तफरी में कई पुरुष भी चुपके से कूद पड़े। कई गरीब यात्री जो नीचे के डेक में थे, उन्हें रास्ता ही देर से मिला। जहाज के अंदर संगीतकार आखिरी समय तक वायलिन और पियानो बजाते रहे ताकि घबराए हुए लोगों को शांति मिले। धीरे धीरे पानी जहाज को आखिरी पल 15 अप्रैल की रात 2:20 पर टाइटैनिक 2 हिस्सों में टूट गया। अगला हिस्सा पहले डूबा और फिर पीछे का ऊंचा उठकर समुद्र में सीधा खड़ा हो गया। जो लोग पानी में गिरे, वे बर्फ जैसे ठंडे अटलांटिक महासागर में कुछ ही मिनटों में जमकर मरने लगे। करीब 1,500 लोग उस रात मौत के आगोश में चले गए। केवल लगभग 706 यात्री ही बच पाए, जिन्हें बाद में जहाज आरएमएस हादसे के बाद टाइटैनिक का हादसा पूरी दुनिया के लिए एक सबक बना। समुद्री कानून बदले गए। हर जहाज पर पर्याप्त लाइफ बोट्स रखना अनिवार्य हुआ। समुद्र में आइसबर्ग की निगरानी के लिए विशेष संस्था इंटरनेशनल आइस पेट्रोल बनाई गई। लेकिन टाइटैनिक की कहानी आज भी हमें यह याद दिलाती है कि इंसान कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, प्रकृति के सामने उसका घमंड एक पल में टूट सकता है।